बॉलीवुड का इतिहास काफी लंबा रहा है। बॉलीवुड में कई ऐसी अदाकाराएं रही हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। और आज हम अपने इस स्पेशल एपिसोड में आपको रूबरू कराते हैं उन्हीं बेहतरीन अदाकाराओं से जिन्होंने एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिन्होंने न सिर्फ अपने दौर में बल्कि आज भी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जादू से लोगों के दिलों पर राज किया है। और ये है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नूतन। फिल्म सीमा की गौरी हो, बंदनी की कल्याणी हो, अनारी की आरती हो या फिर हो सुजाता, उन्होंने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया। जिस तरह की सादगी के साथ वो 70 मिलीमीटर के पर्दे पर आती थी, उसी सिंप्लिसिटी से उन्होंने अपना जीवन भी जिया। 70 के दशक में बॉलीवुड में बोल्ड और ब्यूटीफुल को डिफाइन करने वाली अदाकारा थी नूतन। अपनी एक्टिंग से इंडियन सिनेमा में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ने वाली एक्ट्रेस थी नूतन। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल, सक्सेस के बारे में और उस पल के बारे में जिन्होंने नूतन को एक लेजेंड बना दिया। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को महाराष्ट्र के मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कवि कुमार सेन समर्थ था, जो कि एक डायरेक्टर थे, और नूतन की मां शोभना समर्थ एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। नूतन 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। नूतन और तनुजा के अलावा उनके भाई जयदीप और बहन चातुरा ने फिल्मों से दूरी रखी। आपको शायद पता भी होगा कि एक्ट्रेस काजोल की मां तनुजा नूतन की छोटी बहन। तनुजा ने भी नूतन की तरह सक्सेसफुल फिल्मी करियर बनाया। खैर, कहा जाता है कि जब नूतन पैदा हुई तो लगभग 12 घंटों तक ये रोती रही थी। नूतन के पेरेंट्स ने इन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट किए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची आखिर रो क्यों रही है। तब किसी फैमिली फ्रेंड के कहने पर नूतन के पेरेंट्स नूतन को एक ज्योतिष के पास लेकर गए। उस ज्योतिष ने नूतन को देखा और उनकी मां शोभना समर्थ से कहा, ये बच्ची कोई महान आत्मा है, ये पैदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन कोई काम बाकी रह गया था, इसलिए इस बच्ची ने दोबारा जन्म लिया है। और ये बात खुद नूतन की मां शोभना समर्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। नूतन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पंचनगी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से करी थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड गई थी, क्योंकि नूतन का फिल्मी करियर बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने डेब्यू किया था। ये फिल्म उनकी मां शोभना ने ही प्रोड्यूस की थी। उनकी पहली फिल्म हमारी बेटी 1950 में रिलीज हुई थी। हालांकि उनका करियर इतना अच्छा नहीं चला, इसलिए उनकी मां ने उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया था। वो चाहती थी कि नूतन थोड़ा और फिनिशिंग सीखे। स्विट्जरलैंड में रहकर नूतन ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और फ्रेंच भी सीखी। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने अपनी माँ को स्विट्जरलैंड से अपनी तस्वीरें भेजी तो उनकी माँ को लगा अब वो फिल्मों के लिए एकदम तैयार है, और बस फिर नूतन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1957 में उन्होंने एक फिल्म की थी, सीमा। इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्हें अपनी फिल्म पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, सरस्वती चंद्र, तेरे मेरे सपने, देवी, मैं तुलसी तेरे आंगन की और ऐसी ही कई फिल्मों के लिए अप्रिशिएट किया गया और अवार्ड्स भी मिले। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मिस इंडिया पेजेंट में नूतन ने भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, साल 1952 में 2 मिस पेजेंट का इवेंट हुआ था। इनमें मशहूर क्लासिकल डांसर इंद्राणी रहमान और नूतन ने पार्टिसिपेट किया और दोनों ही विनर्स भी रही। नूतन जहां मिस मसूरी बनी थी, वहीं इंद्राणी रहमान ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। वो पेजेंट लोकल प्रेस ने आयोजित करवाया था। नूतन ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही टीवी सीरियल में काम किया। वो टीवी सीरियल था मुजरिम हाजिर। इस सीरियल में उन्होंने कालीगंज की बहू का किरदार निभाया था। वैसे क्या आपको पता है कि नूतन की शादी कैसे हुई? देखिए, एक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच अफेयर की खबरें आज की तारीख में भी आम थी और पहले भी आम थी, लेकिन नूतन ने अपने लिए सिनेमा के लाइमलाइट से दूर अपने लाइफ पार्टनर को चुना। नूतन ने नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। नूतन ने शादी से पहले कुछ समय डेटिंग भी की थी। उनके पति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह सिर्फ 2 हिंदी फिल्में देख चुके थे, जिसमें से एक थी मदर इंडिया और दूसरी उनके पिता ने उन्हें दिखाई थी। उन्हें काफी समय तक नहीं पता था कि नूतन एक एक्ट्रेस है, लेकिन शादी के बाद नूतन की कई फिल्में उन्होंने देखी और उन्हें पता चला कि नूतन कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। दोनों एक साथ कई इवेंट में जाते थे। नूतन को शादी के बाद भी फिल्मों में काम करने की इजाजत थी, जबकि रजनीश बहल के माता पिता पुराने ख्यालात के थे, लेकिन नूतन उनकी फेवरेट बहू तब पर भी थी। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रही, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो मां बनने वाली हैं, तब जाकर नूतन ने फिल्मी दुनिया से दूर होने का फैसला किया।
लेकिन इसी दौरान उन्हें अपने करियर की बेहतरीन फिल्म बंदनी ऑफर हुई, जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया। हालांकि नूतन इससे पहले सुजाता फिल्म में बिमल रॉय के साथ काम कर चुकी थी और ये फिल्म भी बिमल रॉय की थी और उस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। लेकिन फिर भी नूतन ने बिमल रॉय को इनकार कर दिया। फिर जब पति रजनीश बहल ने उन्हें समझाया कि बिमल रॉय की फिल्म है और इस फिल्म को नहीं छोड़ना चाहिए, तो नूतन कन्विंस हुई। नूतन ने बिमल रॉय की फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद जो हुआ वो अपने समय में एक इतिहास था। ये फिल्म नूतन के करियर की बेस्ट फिल्म बन गई। इस फिल्म के लिए भी नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बंदनी को उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म बंदनी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। उन्हें इसके लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा अवार्ड मिला था और फोर्ब्स इंडिया की तरफ से 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया सिनेमा का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में नूतन के साथ धर्मेंद्र भी थे। बता दें कि नूतन बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड रखती हैं। इंडियन सिनेमा में उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव एक्टिंग के लिए साल 1974 में नूतन को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है, अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों पर जब नूतन थी तो उन्होंने एक्टर संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, ये घटना हुई थी 1969 में रिलीज हुई फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान। एक दिन नूतन ने अचानक संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हुआ कुछ यूं था कि देवी की शूटिंग से पहले संजीव कुमार और नूतन एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ये दोनों बातचीत नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। अक्सर दोनों सेट पर एक साथ वक्त बिताने लगे और दोनों के बीच खूब हंसी मजाक होने लगा। कुछ मीडिया वालों ने उनकी इस दोस्ती को अफेयर का नाम देकर अखबारों और मैगजीनों में छापना शुरू कर दिया। नूतन के पति के पास जब ये खबरें पहुंची तो उन्हें काफी बुरा लगा और नूतन व उनके बीच झगड़े होने लगे। लेकिन जब एक दिन खुद नूतन ने देवी के सेट पर एक मैगजीन में अपने और संजीव कुमार के अफेयर की खबरें पढ़ी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जब इस बारे में संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से बेपरवाही से रिएक्ट कर दिया। नूतन को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फिल्म पे सेट पर ही सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ मारी। बाद में खबरें आई थी कि नूतन ने अपने पति रजनीश बहल के कहने पर संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। खैर, नूतन से जुड़े कई किस्से हैं। उन्हीं में से एक है खुद की मां पे कोर्ट केस करना। जी, वैसे आप जानते ही हैं कि नूतन की मां शोभना समर्थ ने उन्हें अपनी पहली फिल्म में अपनी कंपनी में शोभना पिक्चर्स से बॉलीवुड में उनकी एंट्री कराई थी। नूतन भी इसी कंपनी से जुड़ी थी और नूतन फिल्मों में से जो भी कमाई करती थी वो सारी कमाई कंपनी को देती थी। उनकी मां शोभना समर्थ उनकी अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले देखती थी और नूतन भी अपनी मां से कभी कोई सवाल नहीं करती थी। न ही उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कोई दखल अंदाजी की, क्योंकि नूतन अपनी मां पर भरोसा करती थी। लेकिन उनका भरोसा उस वक्त टूट गया जब इनकम टैक्स ऑफिस ने कंपनी को टैक्स चुकाने का नोटिस भेज दिया। नूतन की मां शोभना समर्थ ने नूतन को वो नोटिस दे दिया और कहा कि नूतन ये टैक्स चुका दे, जबकि नूतन उस कंपनी में मात्र 30% की हिस्सेदार थी और टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी। नूतन ने अपनी मां को जवाब दिया कि वो बस अपने हिस्से का टैक्स चुका सकती है। नूतन ने अपनी मां से पहली दफा सवाल भी किया कि जब वो अपनी सारी कमाई कंपनी को देती हैं तो फिर उनसे टैक्स चुकाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन शोभना नहीं मानी और वह नूतन को ही टैक्स चुकाने के लिए कहती रही। उन्होंने मां को सलाह दी कि अगर टैक्स चुकाने में परेशानी है तो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स चुकाया जा सकता है, लेकिन शोभना समर्थ इसके लिए भी तैयार नहीं थी। नूतन को एहसास हुआ कि उनकी मां शोभना समर्थ के लिए प्रॉपर्टी रिश्तों से ज्यादा मायने रखती है। फिर क्या, नूतन ने अपनी मां का घर छोड़ दिया और उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। आगे चलकर मां और बेटी के बीच बात इतनी खराब हुई कि मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद नूतन की अपनी मां शोभना समर्थ के साथ कभी दोबारा नहीं बनी। खैर, बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस बेहतरीन अभिनेत्री को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उन्होंने इस जंग से जीतने की भरकस कोशिश की, लेकिन आखिर में वो हार गई। साल 1991 में महज 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बहरहाल, लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाली अदाकारा, अपनी प्लीजेंट स्माइल से हजारों का दिल जीतने वाली, सशक्त और प्रभावशाली किरदारों से सबका मन मोह लेने वाली लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन को हमारा सलाम।